कल की क्लास में हम कहाँ तक थे? लास्ट टॉपिक क्या था हमारे पास? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल किया था। और उससे पहले क्या पढ़ा हुआ है? उससे पहले माले मिंटो पढ़ लिया था। माले मिंटो मुसलमानों के लिए क्या है? पृथक निर्वाचन है। और 1919 में क्या है? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब है? 1906 में। और 1907 में क्या है? कांग्रेस का विभाजन है या सूरत का विभाजन है। बंगाल का विभाजन कब है? 1905 के अंदर है। ठीक है। करने वाला लॉर्ड कर्जन उस समय का क्या है? वायस राय है। क्या क्या बनाया उसने? सिंचाई आयोग 1901, 1902 में रेलवे कमीशन, 1904 में पुरातत्व विभाग। ठीक है। और भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये जो लड़ाई है 1918 में शुरू हुई थी और 14 में शुरू हुई थी, 1918 में समाप्त हो गई थी। और इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो था प्रिंस, उसकी जो है हत्या थी। ठीक है। कुल 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। और इसमें दो ग्रुप बने हुए थे, एक था दूरी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। दूरी राष्ट्र में 3 आते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। और मित्र राष्ट्र में 4 आते हैं, इंग्लैंड, यूएसए, रूस और जापान। ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है वो देखिएगा। हेडिंग लेना या द्वितीय विश्व युद्ध। अब आपको समझा रहे हैं हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। अगर आपको पहला विश्व युद्ध याद रहेगा तो दूसरा विश्व युद्ध भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों जो युद्ध हैं लगभग उन्हीं ग्रुपों के बीच में लड़े गए हैं, जो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे। लेकिन जहां पहले विश्व युद्ध का कारण किसी की हत्या था, वहीं दूसरे विश्व युद्ध का जो कारण है वो हत्या नहीं होगा, ग्रुप चेंज होगा, पार्टी चेंज होगा। ठीक है। ये जो लड़ाई होती है कब से कब तक होती है? 1939 से लेकर 1945 तक, 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। ठीक है। ये चलेगा उन्हीं मित्र राष्ट्रों में और उन्हीं दूरी राष्ट्रों के बीच में, लेकिन उनके सहयोगियों की संख्या बढ़ जाएगी। जहां पहले विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 33। वहां पर यहाँ पर इस समय यहाँ पे भाग लेंगे 67 देश। ठीक है। लगभग 65 देश जो है इसके अंदर भाग लेते हैं, मैक्सिमम 61 देश जो है इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। इसमें इसका जो मेन कारण है वो क्या होता है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो यूएसए है ना, यूएसए और ये जो रूस है, इन दोनों के बीच में हमेशा से कंपटीशन चलता रहा है। ठीक है। रूस तो पहले था ही नहीं, ये पहले क्या था? यूएसएसआर था। यूएसएसआर मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। अब यूएसए क्या करता है? इस वाले एरिया में पैसा लगा देता है। अच्छा, पहले विश्व युद्ध में हार कौन गया था पहले ये बताओ? मित्र राष्ट्र हार गए थे या धुरी राष्ट्र हार गए थे? धुरी राष्ट्र हार गए थे, जर्मनी हार गया था, है ना। अब जर्मनी के ऊपर इन लोगों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया, और इस जर्मनी को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी किसके हक में चला गया? इसके। और पूर्वी किसके हक में चला गया? इसी के बीच में जर्मनी की कैपिटल आती है, उसका नाम क्या है? बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल कौन है? बर्लिन है। अच्छा, यूएसए और रूस के अलावा इसमें और कौन सा देश शामिल था मित्र राष्ट्रों में? बहुत बढ़िया, एक और कौन था? जापान। ठीक है। जापान ने जो अधिकार क्षेत्र किस पे करा? बर्लिन पे। ठीक है। यहाँ पे बर्लिन को लेके कुछ इसने साम्राज्यवाद यानी कैप्चरिंग चीजें अपनाना शुरू कर दिया। तो यूएसए को लगा कि ये जो है जर्मनी पे कब्जा करने की सोच रहा है, तो यूएसए ने क्या करा? जापान के अंदर क्या करा? पूंजीवादी यानी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। जापान इससे निराश हो गया और जापान ने जो है किसको ज्वाइन कर लिया? जापान ज्वाइन कर लेता है किसको? दूरी राष्ट्रों को। इसका जो मेन कारण वो क्या है? जापान ने दूरी राष्ट्र के समूह में शामिल हो गया। जापान दूरी राष्ट्र के समूह में शामिल हो गया, इससे नाराज हो गए अमेरिका और रूस जो है, इससे नाराज हो गए, भाई तुम हमारे ग्रुप के हो, तुम उधर कैसे चले गए? और इस वजह से तैयार हो गया दूसरे विश्व युद्ध की बुनियाद।
और शुरुआत हो जाती है दूसरे विश्व युद्ध की 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ है, प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को चालू होता है, ठीक है, और समाप्त हो जाता है, एक संधि होती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध तो वर्साई की संधि से खत्म हो जाता है, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति होती है वो होती है 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को। कितने साल चला? कितने साल चला? 7 साल चला ना। 40, 41, 42, 43, 44 और 45। अगले साल तो हो ही गया खत्म। तो लगभग कितने साल चलता है ये? 7 साल चलता है। इसमें कुल देश जो भाग लेते हैं वो कितने देश भाग लेते हैं? 61 देश। देशों ने इस युद्ध में भाग लिया। क्या भारत इस युद्ध में भाग लिया था क्या? पहले वाले में लिया था। पहले वाले में भारत ने भाग लिया था। महात्मा गांधी के कहने पे यहां से सोल्जर भेजे गए थे भारत से, ठीक है, इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए। इस युद्ध की समाप्ति होती कैसे? जापान क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। और जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए। कौन से वाले? परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। एक जगह है हिरोशिमा और एक जगह है नागासाकी। एक बम का नाम था लिटिल बॉय, यहां पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और एक बम का नाम और है जो आपको पता होना चाहिए। धीरज मैंने कई बार बताया, बता। एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था मैनकॉय, ऐसा कुछ का नाम था, मैन बम। ये परमाणु बम थे और इस परमाणु बम की वजह से जापान ने क्या है 2 सितंबर 1945 को यहाँ पे क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को एक वर्ल्ड लेवल पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं हम यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कहता है कि आज के बाद दुनिया में कभी भी लड़ाई होगी तो किसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस बात पे समझौता करते हैं और इस समझौते पे हस्ताक्षर नहीं करता है उस देश का नाम है भारत। वो कहता है तुम लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट भी कर लिए, तुमने तो काम भी ले लिया, अपनी सुरक्षा के लिए संभाल के भी रख लिया और हमको मना कर रहे हो। ऐसा थोड़ा ना होता है। इसीलिए फिर परमाणु का विस्फोट किया था कब? 1974 के अंदर भारत ने, और पूरी दुनिया को यह बताया कि हम भी परमाणु बम रख सकते हैं। लेकिन अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, जापान, जर्मनी ये चाहते थे कि केवल हम लोगों के पास ही जो है परमाणु बम रहे, बाकी किसी के पास नहीं रहे। जब इंडिया ने ये बताया तो इससे नाराज हो गया पाकिस्तान, ये कभी भी मेरे पे फेंक देगा साहब। पाकिस्तान चला गया यूएनओ के पास, तो यूएनओ ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डाला, भारत ने उस दबाव को झेला। इसके बाद यूएनओ ने दबाव डाला किसके ऊपर? अमेरिकन सरकार के ऊपर, कि आप भारत से जो रिश्ते हैं ना टाइट कर लो। वो अब भारत हमारी बात नहीं मान रहा है। इसकी वजह से अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार में क्या कर लिया? प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे एक समय बदला और आज अमेरिका भारत की साख को मानता है। आज अमेरिका का मैक्सिमम जो व्यापार है वो भारत की वजह से है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में मेन चीज याद रखना, शुरुआत कब है? 1 सितंबर 1939, 2 सितंबर 1945 को खत्म हो जाता है। और इसके अंदर जो परमाणु बम पे वो कहाँ कहाँ गिराए जाते हैं? हिरोशिमा और नागासाकी। यह पहला युद्ध है दुनिया का जिसमें परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। परमाणु बम से ब्लास्ट तो होता है लेकिन निकलती क्या है? रेडिएशंस। और रेडिएशन के साथ आसपास के वातावरण में सबसे ज्यादा क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है, गर्मी। और गर्मी की वजह से आदमी जो है नाक से खून निकलने लग जाता है, कान से खून निकलने लग जाता है, आंख से खून निकलने लग जाता है, और शरीर के अंदर के जितने भी जीन्स हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं हम लोग। सारे दोनों जापान के हैं, दोनों जापान के ना। चलिए अगला आ जाता है हमारे आधुनिक भारत की घटना है जिसका नाम है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी की बात आ रही है, महात्मा गांधी पे बात होगी। असहयोग आंदोलन, यूं तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन करे, जैसे 1917 में जो उनका पहला आंदोलन है वो कौन सा है? चंपारण।
चंपारण कहां पर आता है? हाँ, बिहार में आता है। चंपारण आता है, बिहार में आता है। ठीक है। राजकुमार शुक्ल के कहने पे गए थे। 1917 में ही उन्होंने कौन सा एक और आंदोलन किया था? अहमदाबाद मील आंदोलन। अहमदाबाद मील आंदोलन। मजदूरों की इन्होंने क्या कर दी? तनख्वाह बढ़वा दी, बोनस बढ़वा दिया। ठीक है। अहमदाबाद मील आंदोलन। 1918 में उन्होंने जो आंदोलन किया था वो कौन सा था? 1918 में उन्होंने आंदोलन किया था, उसको नाम जाता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, आंदोलन। ठीक है। और 1920 में जो आंदोलन किया वो आपके सामने ही है, वो कौन सा है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्या कारण पड़ गया? अंग्रेज जो थे वो हमको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते थे टैक्स के लिए, यहां तक कि इन्होंने जो है जो टैक्स लगा दिया वो किस पे लगा दिया? सारी जरूरतों की चीज लगा दिया। इसी 1918 के बाद एक टाइम पीरियड आता है जिसको बोलते हैं हम 1919। 1919 में बहुत सारी चीजें हुई। जैसे 1919 में ही भारत में आया रॉलेट एक्ट। 1919 में ही भारत में क्या आया? रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट जिसे क्या बोला जाता है? बिना दलील, बिना वकील का कानून। बिना दलील, बिना वकील का कानून इसे बोला जाता है। इसके अंतर्गत अंग्रेज हुकूमत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर जेल में डाल सकती है और उसका मुकदमा भी नहीं सुना जाता है। उसको अगर कह दिया कि भैया अंग्रेज सैनिकों ने ये देखा कि हमसे कोई बहसबाजी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको रॉलेट एक्ट के तहत क्या कर देंगे? पकड़ लेंगे। ठीक है। इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, रॉलेट एक्ट की वजह से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें से एक प्रमुख था सफरुद्दीन किचलू, और सफरुद्दीन किचलू को छुड़वाने के लिए पंजाब के अंदर एक सभा हो रही थी। उस सभा का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाता है भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है। और इस घटना में लगभग 1500 से ज्यादा लोग जो है मारे जाते हैं। इस बात से भी गांधी जी नाराज थे। ठीक है। तीसरी घटना क्या होती है? रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाला जो कांग्रेस का अध्यक्ष भी था किसी समय में, जिनका नाम है लाला लाजपत राय, उनके सिर पे लाठियां पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु। इससे पहले एक और चीज चलती है, जो टर्की वाले देश हैं वहां पर एक आंदोलन चलता है। वहां पे अंग्रेजी हुकूमत क्या करती है? खलीफा के पद को समाप्त कर देती है, और वहां पे एक आंदोलन चलता है जिसका नाम क्या है? खिलाफत आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। गांधी जी ने किया। इतनी सारी चीजें ये 1919 के अंदर हुई हैं, और जिसकी वजह से महात्मा गांधी को लगा कि अब मुझे कुछ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो उन्होंने 1920 के अंदर एक आंदोलन शुरुआत करी है जिसको हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन। उन्होंने ये बोला कि हम जितने भी लोग अंग्रेजों के लिए जो कुछ भी करते हैं वो हमको क्या करना पड़ेगा? करना बंद करना पड़ेगा। हम अंग्रेजों की बनाई हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम अंग्रेजों के लिए जो भी काम करते हैं, छोटे मोटे सफाई वगैरह, इन सभी कामों को हमको क्या कर देना है? रोक कर देना है। ठीक है। 1 अगस्त 1920 को यह जो आंदोलन है यह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, ये जो अहिंसक रूप से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद
अगस्त में तो ये चल ही रहा है, 21 और 22 में आती है फरवरी की तारीख। उस फरवरी की तारीख में यहाँ के जो लोग हैं जो इसके साथ सहयोगी बने हुए थे महात्मा गांधी के, वो रैलियां निकाल रहे हैं 1.5-2 साल से, जुलूस कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार क्या करती है, इस आंदोलन की वजह से कुछ सुनती नहीं है, तो उन क्रांतिकारियों को या जो भी इसके लोग होते हैं उनको लगता है कि इनको हमारे आंदोलन की परवाह नहीं और महात्मा गांधी जो है ना केवल ऐसे ही चल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमको अंग्रेजों को क्या करना चाहिए, डराना चाहिए। तो बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है गोरखपुर। उस गोरखपुर में एक पुलिस थाना है जिसका नाम है चोरा चोरी। उस चोरा चोरी पुलिस थाने के अंदर क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, और वहां पर 21+1 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला देते हैं। जब ये घटना महात्मा गांधी के पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि भैया तुम तो हिंसा करते हो, मैं अब कोई असहयोग आंदोलन नहीं करने वाला हूं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपके काम की वो क्या है वो देखिएगा, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी। आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, 1 अगस्त, हाँ 1 अगस्त 1920 में, है ना, याद रखिएगा। और संपूर्ण भारत में एक साथ प्रारंभ हुआ, ही है, कहीं और से प्रारंभ नहीं हुआ। ठीक है, और इसको स्थगित कब कर दिया गया, स्थगित करने का कारण, पहले करने का कारण चोरा चोरी की घटना, चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी आता कहां पर है, गोरखपुर, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी। चोरा चोरी की घटना में एक्चुअल में हुआ क्या था, 21+1 यानी कि कुल कितने हो गए, 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए, जिंदा जला दिए गए। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी आपको याद रखना कि चोरा चोरी की घटना को महात्मा गांधी ने बहुत ही संवेदनशील माना, और असहयोग आंदोलन को जो इतने बड़े लेवल पे चल रहा था उसको हाथों हाथ उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि अब मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगा। अगर ये असहयोग आंदोलन और ज्यादा दिनों तक चलता और ये घटना नहीं होती तो मे बी चांस कि महात्मा गांधी के इस आंदोलन की वजह से अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ता। लेकिन किसी भी कार्य को सब्र की जरूरत होती है, शीघ्रता की नहीं। और जो हमारे कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, गरम दल के जो नेता थे वो कहते थे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अंग्रेज ऐसे नहीं सुनेंगे, लाला लाजपत राय की डेथ हुई है, इतनी सारी चीजें हुई है, आप कैसे इसको प्यार मोहब्बत से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया, और इसमें जो सबसे पहले गिरफ्तार बंदा हुआ था उसका नाम है मोहम्मद अली, है ना, याद रखिएगा। इसमें ये एक नया पॉइंट आपके लिए है। आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला, सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला मोहम्मद अली, सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला है मोहम्मद अली। सबसे पहले जो बंदा गिरफ्तार हुआ है वो कौन है, मोहम्मद अली है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के लिए। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया इन्होंने, स्थगित करने का कारण तो बता दिया। इसको स्थगित कब किया, 11 फरवरी, जब ये हो गया था। चोरा चोरी की घटना कब होती है, 11 फरवरी को होती है, और जो है 5 फरवरी को होती है। चोरा चोरी की घटना होती है आपकी कब, 5 फरवरी 1922 को, और इसके 6 दिन बाद ही क्या कर देते, हाँ 11 फरवरी 1922
22 को स्थगित किया, स्थगित। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मॉडर्न जो जीके आपके चल रही है लगातार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट इसके अंदर सबसे काम का है। केवल आप ये याद नहीं रख सकते हो कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, केवल इतना सा आप याद नहीं रख सकते। इस असहयोग आंदोलन के साथ साथ इतनी सारी चीजें आपको मेमोराइज होनी चाहिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन को भारत में नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। किसने किया? महात्मा गांधी जी, ठीक है। असहयोग आंदोलन भारत में शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। कब तक चला ये? 11 फरवरी 1922 तक, ठीक है। इसको स्थगित करने का मेन कारण क्या था? चौरा चौरा की घटना। चौरी चौरा जो स्थान है वो किस जिले में है? गोरखपुर में। चौरा चौरी का जो स्थान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी की जो घटना है, उस घटना में हुआ क्या था? उपद्रवियों ने 21+1, 21+1 का मतलब ये है 21 तो कांस्टेबल है और एक जो है इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर है। हाँ, ये जो एक अलग से लिखा है ना मैंने, ये महिला नहीं है। पता चले कि तुमने 21 तो आदमी को जला दिया और एक लुगाई को जला दिया ना, ये क्या है? ये तो कांस्टेबल हैं, ठीक है, सैनिक, सिपाही। और ये जो एक है ये इंस्पेक्टर है, उसको भी जिंदा जला, उसको भी नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग इसमें भागे भी थे डर के, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो रहा था, उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ एक्शन लेते हैं, अलग अलग चीज अंग्रेजों के साथ की जाती है। हटा दो भाई इसको, नोट डाउन कर लिया, मेमोराइज होनी चाहिए ना। इसके बाद आता है हमारे सामने साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का आगमन 1928। क्या जरूरत पड़ गई थी साइमन कमीशन को भारत में आने के लिए? साइमन कमीशन भारत आ रहा है 1928 चल रही है। 1928 के टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा विकास करना है अंग्रेजों को। किसी भी तरह से कांग्रेस की जो आवाज़ अंग्रेजों तक पहुँच रही है उसको उन्होंने क्या करना, दबाना है। यानी कि भारत को बहलाना फुसलाना है कि आप लोग जो है ना शांत हो जाओ, बार बार घड़ी घड़ी है ना ये आंदोलन मत कराओ करो, क्योंकि उस आंदोलन को बंद करने में या दबाने में बहुत सारी चीज़ें या बहुत मशक्कत किसको करनी पड़ती है? ब्रिटिश को करनी पड़ती है, ठीक है। अब साइमन कमीशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है? साइमन कमीशन, इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन का मतलब ये है, इसमें जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है ना, ठीक है। इसे ही बोला जाता है, याद रखिएगा, साइमन कमीशन को बोला जाता है व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन। और ये कोई कमीशन खाने नहीं आया ना, कमीशन का मतलब होता है एक छोटा सा दल जो किसी वजह से आया था, ठीक है। ये बनता कब है? 1927 में बनता है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको। इसका जो गठन होता है 1927 में, गठन होता है 1927 इंग्लैंड में। 1927 इंग्लैंड में जो है इसका गठन होता है। भारत आया, 1 साल लग गया इसको भारत आने में इंग्लैंड से। 1928 के अंदर आया था, ये भारत आ जाता है हमारे पास 30 अक्टूबर, ठीक है, और सॉरी 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया। 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को जो है भारत आ गए, ठीक है। और इसके प्रदर्शन के दौरान ही जो है लाला लाजपत राय की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? इसका प्रदर्शन करते समय सबसे ज्यादा लाठियां किसने खाई थी? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था, वो नारा क्या था? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ये नारा दिया था, गो बैक साइमन, वापस जाओ, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। और इसी वजह से इन्होंने यहां पर एक डायलॉग मारा था, मेरे सिर पे पड़ी, है ना,
मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी, एक एक लाठी, एक एक वार, मेरे सिर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में, अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी, कील साबित होगी। मेरे सिर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी, ये किसने बोला है? लाला लाजपत राय ने बोला है। ठीक है, और लाला लाजपत राय की डेथ कब हो जाती है? 30 अक्टूबर 1928 को। इनकी जो डेथ है, लाला जी की डेथ हो जाती है 30 अक्टूबर 1928 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो हाँ लाला जी की, ठीक है, और फिर इसका जो बदला है कौन लेता है? भगत सिंह जी लेते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय कांग्रेस के कौन से दल से संबंधित है? गरम दल के, है ना, ये गरम दल के अंदर से आ रहा है। लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय क्यों? ताबूत का मतलब भाई मिशन, ईसाई जो होते हैं ना उनको जलाते नहीं है, उनको कॉफिन, कॉफिन जानती हो? लकड़ी का बॉक्स होता है उसमें रख देते। देखा नहीं कभी मिशनरी? ग्रेयार्ड देखा? ग्रेवयार्ड देखा है? ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड ये बताओ पहले तो। ग्रेवयार्ड पूछ रहा हूं मैं तो, ग्रेवयार्ड देखा है क्या? शमशान देखा? शमशान, कब्रिस्तान देखा? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड बोलता है मिशनरीज में, जहां जो ईसाई होते हैं उनको दफनाते हैं। मुसलमानों में क्या करते हैं? कपड़े में लपेट के दफना देते हैं। हिंदुओं में दफनाते नहीं। ईसाइयों में क्या करते हैं? लकड़ी के बॉक्स में डाल के फिर दफना देते हैं। गब्बर देखिए, अमर अकबर एंथोनी, कोई भी एक फिल्म देखोगे तो उसके अंदर ये सीन दिख जाएंगे, मैक्सिमम सीन यही दिखाई देते हैं। कॉफिन बोलते हैं उसको, ताबूत को अंग्रेजी में कॉफिन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या घटना है हमारे पास? ये घटना याद रहेगी आपको? चलो बताओ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। कब तक चला था? 11 फरवरी 1922 तक। क्यों स्थगित कर दिया? चोरा चोरी कांड की वजह। चोरा चोरी कांड में कितने पुलिसकर्मियों को जलाया गया? 21 + 1 बोलो, 22 मत बोलो, है ना, 21 + 1, ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि एक कौन है। 22 तो इंस्पेक्टर हो नहीं सकते, पता चलेगा तुम 22 इंस्पेक्टर 1 पुलिस वाला, ऐसा तो होगा नहीं, सिपाही ज्यादा है। ठीक है ना, याद रखिए। अच्छा, चोरा चोरी आता कहां पर है? गोरखपुर, यूपी, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब आता है हमारे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। दिन याद रहे ही नहीं, साल याद रहना चाहिए। साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट मैन कमीशन। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, साइमन कमीशन के प्रदर्शन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला, कब हो गई थी? और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के दौरान क्या स्टेटमेंट दिया था? मेरे सिर पे पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी। अब देखो, ये बंदा था जो ऐसे कह रहा है, और हमारे महात्मा गांधी साहब वापस जा रहे हो नहीं जा रहे हो? उन्होंने भी आंदोलन किया है। अब वो उनके आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो आंदोलन है उसको बोलते हैं हम लोग, आंदोलन तो मैं बताता हूं, आंदोलन समझाने से पहले मैं आपको ये समझाता हूं, डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च क्या है? है किसी को पता डांडी मार्च क्या है? अच्छा ये बताओ, डांडी आता कहां पर है? डांडी जगह का नाम है। मार्च का मतलब होता है पैदल चलना, बहुत बड़े ग्रुप के साथ। डांडी कहां आता है? डांडी आता है आपके साबरमती। साबरमती कहां आता है? गुजरात में आता है। गुजरात, गुजरात। ठीक है, साबरमती में, गुजरात में ये आता है। ठीक है, और यहां से महात्मा गांधी जो है शुरू हो जाते हैं पैदल चलना। कब? 12 मार्च 1900
1930 को मार्च करना शुरू करते हैं। मार्च प्रारंभ, मार्च का मतलब बताया ना मैंने आपको क्या होता है, पैदल चलना, ठीक है। मार्च होता है 12 मार्च, हाँ 1930 को शुरू हो जाता है। अब ये मार्च का मतलब मैंने आपको बताया था, अकेला आदमी नहीं चलेगा, क्या चलेगा, ग्रुप के साथ चलेगा। तो इसके अंदर भी बहुत सारे लोग आए होंगे, तो इसके साथ 12 मार्च 1930 को, हाँ 78 नहीं 79, महात्मा गांधी को नहीं गिनेगी क्या, महात्मा गांधी समेत जो है 79 है, और महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ, तो कुल अनुयायी कितने हो गए, 79 हो गए कुल, है ना। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया। तो कुल कितने लोग स्टार्ट करते हैं, 79 करते हैं, ध्यान रखना के साथ। कहां से प्रारंभ किया, डांडी, डांडी कहां आता है ना, साबरमती, साबरमती से प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये जाएंगे कहां तक, जहां कानून बनता है, जहां नमक, कांग्रेस अंग्रेजों ने क्या कर दिया, नमक पर भी टैक्स लगा दिया। नमक जो भारतीयों की सबसे छोटी या बेसिक जरूरतों में से एक है, नमक के बिना कोई खाना नहीं बनाया जा सकता, तो अंग्रेजों ने नमक बनाने पे भी क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। इसकी वजह से महात्मा गांधी नाराज हो गए, अगर गरीबों के मुंह से तुम नमक पे भी टैक्स लगाओगे क्या, अन्न पे तो वैसे ही लगा रखा है। तो ये महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं नमक बनाऊंगा, तुम मुझसे टैक्स वसूल के दिखाओ, ठीक है। और नमक कहाँ बनेगा, समुद्र के किनारे, ठीक है। तो ये डांडी से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं, ये सॉरी साबरमती से स्टार्ट करते कहां तक जाते हैं, डांडी, अरब सागर वाले ना, वहां तक जाते हैं। समाप्त कहां होता है ये, डांडी पहुंचकर कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, 243 समथिंग कुछ है, ठीक है, लिखना है इसके अंदर। 322, 24 दिन तक लगातार चलते हैं और 243 मील आ जाता है। 22 दिन में 322 किलोमीटर पैदल चलकर डांडी पहुंचकर समाप्त होता है, ठीक है। और महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुरोधर बोले जाते हैं, पुजारी बोले जाते हैं, जो अहिंसा के संत बोले जाते हैं, उन्होंने पहली बार यहाँ पे कानून तोड़ा। और कानून तोड़ने का मतलब क्या होता है, हिंसा करना। महात्मा गांधी के जीवन की एकमात्र हिंसक घटना मानी जाती है डांडी मार्च। इन्होंने नमक बनाने का क्या कर दिया, कानून तोड़ दिया यहाँ पे, डांडी मार्च, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ, 22 दिन चले, 12 मार्च से चले, तो डांडी कब पहुंचे ये, 6 अप्रैल, बहुत बढ़िया। और 6 अप्रैल को इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। समाप्त कब हुआ वो याद रखना, 6 अप्रैल 1930, और यहीं से आंदोलन की शुरुआत हो जाती है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, डांडी तो समाप्त हो जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। डांडी मार्च समाप्त और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। तो अब मेरा प्रश्न बना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से करी थी, डांडी से करी थी। कहां से कर दी थी, डांडी से कर दी थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को जो है ये आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। और डांडी मार्च कब शुरू होता है, 12 मार्च
1930 को होता है। इससे पहले महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन आया था? असहयोग आंदोलन आया था। असहयोग आंदोलन से पहले कौन सा आंदोलन था? खेड़ा आंदोलन था, सॉरी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से पहले खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन से पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल से चंपारण आंदोलन। ये सारे आंदोलन थे आपके। असहयोग आंदोलन तो आपको आप भूलोगे नहीं। इसी तरह से आपको दांडी मार्च नहीं भूलना है, ठीक है। दांडी मार्च जो हमारा शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 को। महात्मा गांधी 1930 में कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? सवैज्ञ आंदोलन कर रहे हैं। और सवैज्ञ आंदोलन की वजह से उनकी सेहत जो है बिगड़ने लग जाती है, उनको समझाने जाते हैं। तो जाता कौन है? इरविन साहब जाते हैं। इरविन उनसे क्या करते हैं? समझौता करते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है पैक्ट, को बोलता जाता है समझौता। अगर आपके ऑप्शन में ये लिखा हुआ आ जाए पैक्ट तो भी आंसर सही होगा। गांधी इरविन पैक्ट सितंबर 1931। तो गांधी जी ये कहते हैं कि भैया ठीक है, अगर तुम मेरी बात मान रहे हो तो मैं अपना अनशन जो है अब क्या कर रहा हूं? तोड़ रहा हूं। गांधी इरविन पैक्ट, ये इरविन साहब हैं और ये हमारे राष्ट्रपिता। इसके बाद आता है हमारे सामने कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान बना किसकी तरफ? भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पे हुआ? कैबिनेट मिशन की। देखिए हुआ ये था 1945 में और 1942 में भारत में एक और मिशन आता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन का भी बहुत विरोध होता है और उनसे ये मांग की जाती है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनना चाहिए? भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन कैसे बनना चाहिए ये हम लोगों को पता नहीं था। अब ये सिफारिश अंग्रेज एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये बोलते हैं भाई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है अभी 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। उसके बीच में हम कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, जैसे द्वितीय युद्ध खत्म हो जाएगा हम वापस आपसे बात करेंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और 1946 में अंग्रेजों ने एक 3 लोगों का एक ग्रुप बनाया, अलेक्जेंडर, स्टीफन क्रेब्स, ठीक है। और उन लोगों को भारत भेजा कि भाई जाओ और कांग्रेसियों से और मुस्लिम लीग से बात करो कि आपको संविधान सभा बनानी कैसे है। तो भारत में संविधान सभा का निर्माण या कैसे होगी इसको बताने वाला था कैबिनेट मिशन, ठीक है। लिखना कैबिनेट मिशन के ऊपर 16 मई 1946, 16 मई 1946, 16 मई 1946 इसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन घोषणा। कैबिनेट मिशन घोषणा। कैबिनेट मिशन घोषणा का मतलब है कि हम आपको बताएंगे कि भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा कैसे, कितने जो लोग हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण करेंगे, कहां से वो चुने जाएंगे, ये सारे का सारा, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के जो सदस्य हैं वो 3 लोग हैं। तीनों लोगों के मैं नाम बता रहा हूं आपको। कितने सदस्य हैं इसमें? 3 हैं, 3 सदस्य हैं, ठीक है। सदस्य नंबर 1, ठीक है, उसका नाम होता है जो खुद स्टॉफर्ड होता है, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस जो है वो पहले सदस्य का नाम होता है और दूसरे मेंबर का नाम होता है हमारे, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे का नाम होता है एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों बनाया गया? उद्देश्य संविधान सभा के निर्माण हेतु, सभा के निर्माण हेतु, संविधान सभा के निर्माण हेतु जो है कैबिनेट मिशन की अनाउंसमेंट करी गई, ठीक है। 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं 1946 में भारत में, कौन कौन सी? एक तो कांग्रेस है और एक कौन है?
मुस्लिम लीग। कौन सी है? मुस्लिम लीग। जब इन दोनों के सामने ये बात रखी गई तो कांग्रेस ने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग हम हमारी संविधान सभा का निर्माण करेंगे या हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला मुझे तो एक्सेप्ट है, जो कैबिनेट मिशन कहेगा वो मैं मान लूंगा। तो 3 जून को, कितनी तारीख को? 3 जून को जो है मुस्लिम लीग जो है इस कैबिनेट मिशन की जितनी भी प्लानिंग है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। 3 जून या 6 जून को ना, 3 जून से वो मिलते हैं और 6 जून को, 6 जून 1946 मुस्लिम लीग ने स्वीकारा, मुस्लिम लीग ने स्वीकारा। और मुस्लिम लीग को लगा कि मेरी है ना कैबिनेट मिशन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि भैया मेरी सारी बात मान रहे हैं। कैबिनेट मिशन को भी बड़ी खुशी हुई यहाँ कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी है उन्होंने हमको आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कैबिनेट मिशन को ये पता नहीं था कि मुस्लिम लीग के दिमाग में चल क्या रहा है। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि मैं आपके अकॉर्डिंग संविधान सभा बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैबिनेट मिशन ने पूछा भाई बताओ क्या शर्त है? कि मुझे मेरा नया राज्य चाहिए, यानी नई कंट्री चाहिए, यानी मुझे नया पाकिस्तान चाहिए। कैबिनेट मिशन ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, हम भारत के टुकड़े नहीं करेंगे। दैट्स मीन्स कैबिनेट मिशन ने कौन सी मांग को ठुकरा दिया था? पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, ये याद रखिएगा, है ना। पाकिस्तान की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया, कि मांग ठुकरा दी कि हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। तो फिर पाकिस्तान बना कैसे? फिर पाकिस्तान बना माउंटबेटन योजना से। किससे बना था? माउंटबेटन योजना से। मुस्लिम लीग ने फिर यहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। लेकिन कैबिनेट मिशन ने तो पाकिस्तान होना चाहिए इस बात को ही डिनाई कर दिया। जब कांग्रेस के बाद ये पता चले कि भाई जो कैबिनेट मिशन है वो भारत के टुकड़े करने नहीं आया है, भारत के लिए अच्छा जो है मसौदा तैयार करने आया है, ये अच्छे भावना से आया है, तो उसके बाद जो है कांग्रेस भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है 25 जून को। ठीक है, 25 जून को जो है इसको कौन स्वीकार कर लेगा? हाँ कांग्रेस। 25 जून 1946 कांग्रेस ने स्वीकारा। कांग्रेस ने स्वीकारा 25 जून 1930 को कांग्रेस ने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर कहां से कहां हुआ था, कब से कब हुआ था? 1945 से, और सॉरी 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। ठीक है, मेन कारण क्या था? जापान का दूरी राष्ट्रों में शामिल हो जाना। ठीक है, इसका सबसे बड़ा निर्णय क्या हुआ था? परमाणु बम कब गिराए गए थे? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। कहां कहां गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। किसने गिराया था? यूएसए ने गिराया था। कौन सा बम का नाम था? लिटिल बॉय नाम था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? असहयोग आंदोलन, यही पढ़ा था उसके बाद, या डांडी मार्च पढ़ा था, है ना, यही पढ़ा था असहयोग, है ना। हाँ, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1 अगस्त, तारीख के साथ, तारीख आ गई ना भाई धीरज अब तो, 1 अगस्त 1920 को। खत्म कब हो जाता है? 11 फरवरी 1922 को। जो कारण क्या है? चोरा चोरी। कहां पर आता है? गोरखपुर यूपी में। कब हुई थी घटना? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, इसके अलावा असहयोग आंदोलन होने का मेन कारण क्या? 1919 में बहुत सारी चीजें हुई थी। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। बिना वकील बिना दलील का कानून, रॉलेट एक्ट, यही तो था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ था? 1919 में हुआ था। भारत में नेतृत्व कर ही दिया था। ठीक है, इसके बाद आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का डायलॉग क्या है? गो बैक साइनम। और उनका स्टेटमेंट क्या है? मेरे सिर पे पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो जाती है? 30 अक्टूबर। ठीक है, इसके बाद आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च शुरू कहां से हुआ? साबरमती से। ठीक है, और शुरू कब हो गया? 12 मार्च 1930 को। कितने लोगों के साथ महात्मा गांधी चलना शुरू करते हैं?
78 लोग। कितने दिन चलते हैं? 22। कितने किलोमीटर चलते हैं? 322 किलोमीटर चलते हैं। कहाँ जाके खत्म हो जाता है? डांडी में। ठीक है, वहां पे क्या करते हैं? नमक बनाते हैं, नमक का कानून तोड़ देते हैं। ठीक है, कब कंप्लीट हो जाता है? 6 अप्रैल 1930 को। और इसी दिन से कौन सा नया आंदोलन शुरू कर देते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये देखो महात्मा गांधी ऐसे पैदल पैदल चलते हैं ना, कोई गाड़ी नहीं है। इसके बाद आता है गांधी इरविन पैक्ट। कब होता है? 1931 में। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया क्यों था? संविधान बनाने के, संविधान सभा बनाने। क्यों आया था? संविधान सभा के निर्माण के लिए आया था। कब आया था? 16 मई 1946 को अनाउंसमेंट होती। कितने लोग हैं इसके अंदर? 3 लोग हैं। कौन कौन से हैं? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोगों का मतलब हो गया। हमको ये तीनों लोग याद होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन कितने आते हैं एग्जाम में? 4 आते हैं। उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं है। तो ये 3 हमको याद होना चाहिए, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया 6 जून 1946 को। और क्या मांगा? पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन ने उसको क्या कर दिया? डिनाई कर दिया कि हम भाई पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे इंस्पायर होकर कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कब? 26 जून 1946 को। चलिए, इसके बाद आता है हमारे सामने महात्मा गांधी की हत्या। अरे बाबा, महात्मा गांधी की हत्या बहुत बड़ा है, चैप्टर है। क्या कारण है, क्यों, कैसे हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। महात्मा गांधी की हत्या होती कब है? 30 जनवरी 1948 को। और इस दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस, शहीद दिवस ही तो है ये। 2 मिनट का क्या रखा जाता है? मौन रखा जाता है। जबकि हम 21 मार्च को मौन नहीं रखते हैं, जब भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी लटकाई गई थी। सबसे बड़े शहीद तो वो हैं जो जवानी में जो है सूली चढ़ गए। लेकिन क्या करें, बापू हैं, तो इनके लिए तो करना पड़ेगा। इनको महात्मा गांधी कहने वाला व्यक्ति कौन था? इनको महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा इन्होंने क्या कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। बापू किसने कहा था? बापू, बापू कहा इसको भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है ना, ध्यान रखना। राष्ट्रपिता भी भीमराव, बापू इनको बारदोली की महिलाओं ने भी कहा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ज्यादा आता है इसमें। ठीक है, मारा किसने था? नाथू राम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे कहाँ का रहने वाला था? यूपी का था। कहाँ का था? यूपी का था। ठीक है, 30 जनवरी को उन्होंने मार दिया था। राजस्थान में भी इनका सहयोग किसने किया था? नाथूराम गोडसे को कट्टा दिया था। कब मारा था इनको? हत्या कब हुई इनकी? प्रातः 7:30 बजे के आसपास। सुबह सुबह की ये प्रार्थना कर रहे थे, उसके समय में इनको ठक 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 करके 6 गोलियां निकाल देते हैं, धुम धुम धुम। महात्मा गांधी जब मर रहे थे, यानी डेड होते थे, उनके अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। महात्मा गांधी की जो स्टैचू है वो कहाँ पे बनी हुई है? समाधि कहाँ है? समाधि का नाम क्या है? राजघाट। राजघाट ही तो है इनकी समाधि का नाम। महात्मा गांधी की समाधि का स्थल का है नाम राजघाट। वहां पे क्या चलती रहती है? एक अमर ज्योति चलती रहती है। और उसी ज्योति के पास इन्होंने क्या बैठा रखे हैं? 3 बांदरे बैठा रखे हैं, है ना? 3 मंकी बैठा रखे हैं। एक मंकी क्या कहता है? बुरा ना देखो। दूसरा है बुरा ना सुनो। और तीसरा है बुरा ना बोलो। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो देखोगे वही तुम सुनोगे, जो सुनोगे वही तुम बोलोगे। इसीलिए हमें हमारी आंखों को सबसे पहले अनाप शनाप या अननेसेसरी चीजों को देखने से बचाना चाहिए। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो लाइब्रेरी में कई बार क्या होता है, वहां पे वो लगा के रखते हैं तख्ते, ताकि लेफ्ट में नहीं देख पाए, राइट में नहीं देख पाए। और अंदर भले ही रील चल रही हो इनके, अब भले तुम लेफ्ट और राइट पर नहीं देख रहे हो, लेकिन तुम रील देख रहे हो तो भी तो गलत चीज ही तो देख रहे हो। लाइब्रेरी रील देखने के लिए थोड़े ना, तुम्हारे पास किताब देखने के लिए, लेकिन वहां किताब नहीं देखी जाती है। ठीक है, ये 3 बंदर जो है महात्मा गांधी के हैं।
याद रखिएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ होता है? बहुत सारी चीजें, जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर होता है? पोरबंदर गुजरात में होता है। पोरबंदर गुजरात में होता है। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी। माताजी का नाम क्या है? पुतली बाई। बहुत बढ़िया। पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। बहुत बढ़िया, ठीक है। बेटे थे, बेटियां थी इनके? बेटे थे रामदास, हरिदास, देवदास और चरणदास, यानी जो इनके 4 लड़के थे, ठीक है। महात्मा गांधी किसकी उपासना करते थे? राम की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? राम की उपासना। इसलिए तो इनके शब्द क्या थे? हे राम। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन की जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक किताब में लिखी है, पूरे अहिंसा का वर्णन। और उस किताब का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इतनी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इतनी बार। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो बुक है वो किसकी है? महात्मा गांधी की है, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो हैं हमने महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करी हैं, मैक्सिमम चीजें हैं, और भी हम आपको बताते चलेंगे जब जब इन चीजों में और चलेंगे, ठीक है। अब अगले जो चैप्टर्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाइयों से संबंधित होंगे, या फिर जो कुछ और घटनाएं हैं जो जीके की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है आप लोगों का तो मुझसे आप पूछ लो अभी इस समय। कुछ पूछना है? दिल्ली, राजघाट दिल्ली है, नहीं देखा क्या आपने अभी तक? देखो, अच्छी जगह है राजघाट, अमर ज्योति जलती है यहाँ पे, ठीक है।